Hello students, myself Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College कोटा। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड यूनिट सेकंड का टॉपिक एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। क्या होता है उत्सर्जन? उत्सर्जन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट का सेपरेशन तथा एलिमिनेशन एक्वस सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है। वेस्ट मटेरियल डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं तथा एक ही प्राणी में समय समय पर भी डिफरेंट होते हैं। टर्म एक्सक्रीशन का प्रयोग प्राणी के शरीर से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स के एलिमिनेशन के रेफरेंस में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के रूप में उत्पन्न होते हैं। लिवर में हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बने बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं। प्रोटीन के ब्रेकडाउन द्वारा अमीनो एसिड्स उत्पन्न होते हैं जिनका एक्सेस एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अधिकांश एनिमल्स इन्हें अमोनिया, यूरिक एसिड या यूरिया में डिग्रेड कर देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिजम्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स को दो मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला, रेस्पिरेशन द्वारा उत्पन्न रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेरियस फूड सब्सटेंसेस के ब्रेकडाउन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है और यदि ये सेल्स में लंबे समय तक रह जाए तो एसिडिक नेचर के कारण यह सेल्स के लिए घातक हो सकता है। दूसरा प्रकार है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। जनरली अमीनो एसिड्स के अमोनीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक एसिड्स के फ्रेगमेंटेशन के कारण भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें से पहला है हमारा अमोनिया। अमोनिया का निर्माण अमीनो एसिड्स के विघटन से होता है। यह एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और कई एनिमल्स के ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें अमोनिया के लिए अधिक सहनशीलता होती है। अब क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक होता है, अतः बनते ही इसे तुरंत एक्सक्रीट किया जाना चाहिए या कम टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज हो जाना चाहिए। जो एनिमल्स अपना नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के रूप में एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। दूसरे प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया। अमोनिया की अपेक्षा यूरिया कम टॉक्सिक होता है तथा पानी में यह अधिक घुलनशील होता है। मैमल्स के यूरिन में यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। ह्यूमन ब्लड में 18 to 38 मिलीग्राम पर ml यूरिया होता है। बहुत से एनिमल्स के लिवर में एक एंजाइम होता है आर्जिनेज, जो अमीनो एसिड आर्जिनाइन को कैटालाइसिस करके यूरिया बनाता है। वह एनिमल्स जिनमें
मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, उन एनिमल्स को हम कहते हैं यूरियोटेलिक। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, एम्फीबिया, फिशेस एक्सेट्रा। थर्ड टाइप का है नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड। यह अपेक्षाकृत कम टॉक्सिक तथा पानी में अघुलनशील होता है। ह्यूमंस के यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत कम, लगभग 0.5% होती है। ये एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है और इसका एक्सक्रीशन सेमी सॉलिड रूप में किया जाता है। बर्ड्स में 70 से 80% अपना नाइट्रोजन यूरिक एसिड द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। कुछ एनिमल्स, स्पेशली बर्ड्स, जमीन पर रहने वाले रेप्टाइल्स और कुछ इंसेक्ट्स अमोनिया को यूरिक एसिड में बदलते हैं। यह क्रिस्टलाइन रूप में स्टोर्ड और एक्सक्रीट किया जा सकता है। जिन एनिमल्स में प्रोटीन के डिग्रेडेशन से बनी अमोनिया यूरिक एसिड में बदल जाता है, उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। अगले तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस है, वो है अमीनो एसिड। कुछ एनिमल्स जैसे मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा में आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड बिना किसी चेंज के निष्कासित किया जाता है। फिफ्थ टाइप, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। टेलियोस्ट फिशेस अपना नाइट्रोजन का एक बड़ा हिस्सा ट्राइमिथाइलअमीन ऑक्साइड के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। यह एक विलयशील नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है। सिक्स्थ, ग्वेनाइन। स्पाइडर्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट केवल ग्वेनाइन होता है। यह यूरिक एसिड की तरह होता है, किंतु उससे कम सॉल्युबल है, अतः एक्सक्रीशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सेवेंथ, ऑर्निथेनिक एसिड। यह बर्ड्स द्वारा अल्प मात्रा में एक्सक्रीट किया जाता है तथा फूड में बेंजोइक एसिड के अमीनो एसिड ऑर्निथीन के साथ कॉम्बिनेशन द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट टाइप, क्रिएटिन। मैमल्स में क्रिएटिन एक्सक्रीट करते हैं, जो लिवर में 3 अमीनो एसिड आर्जिनाइन, ग्लाइसिन तथा मेथियोनाइन द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। क्रिएटिन is liberated into the blood and is taken up by the muscles when required. Excess of creatine is excreted along with urine. अब हम पढ़ेंगे हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज किडनी के बारे में डिटेल से। किडनी वर्टिब्रेट्स का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। किडनी में असंख्य यूनिट्स यानी कि नेफ्रॉन्स होते हैं, जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। नेफ्रॉन्स की फिजियोलॉजी इन वर्टिब्रेट्स के नेफ्रीडिया के समान होती है। लाइफ हिस्ट्री में अपनी पोजीशन और डेवलपमेंट की अवस्था के अनुसार वर्टिब्रेट किडनी 3 प्रकार की होती है। पहला, प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस। पहले हम लेंगे प्रोनेफ्रॉस। यह एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जो बेलस्टोमा और मिक्सीन के अतिरिक्त
सभी वर्टिब्रेट्स में एडल्ट होने पर एक्सक्रीशन का काम करता है। मीजोनेफ्रॉस, यह पेट्रोमाइजोन फिशेस और एम्फीबियंस की फंक्शनल किडनी है। यह रेप्टाइल्स, बर्ड्स व मैमल्स की एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। थर्ड, मेटानेफ्रॉस, यह रेप्टाइल्स, बर्ड्स तथा मैमल्स की एडल्ट स्टेज में फंक्शनल किडनी का काम करते हैं। ह्यूमंस में एक जोड़ी मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती हैं, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम के राइट और लेफ्ट स्थित होते हैं, जिसमें से राइट किडनी कुछ पीछे की ओर स्थित होती है। प्रत्येक किडनी बीन शेप्ड और गहरे लाल रंग की होती है। प्रत्येक किडनी की ऊपरी सतह उभरी हुई होती है तथा आंतरिक भाग धंसा हुआ होता है, जो कि रीढ़ की हड्डी की तरफ वाला हिस्सा होता है। इस हिस्से में एक डिप्रेशन, जिसे हम हाइलस कहते हैं, वह होता है। इस हाइलस से यूरेटर निकलती है और एक थैलेनुमी संरचना में खुलती है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का पिछला हिस्सा संकड़ा होकर पतली ट्यूब रूपी यूरेथ्रा में बदल जाता है। किडनी की आर्टरीज और वेन्स भी हाइलस से ही अंदर और बाहर आती हैं। ये तो हमने अभी किया था किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की आंतरिक संरचना। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर समझने के लिए इसे तिरछे काटें तो किडनी में दो पार्ट्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स तथा इनर पार्ट मेड्यूला। कॉर्टेक्स ग्रेन्युलर होता है क्योंकि इस भाग में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अत्यधिक कॉन्वोल्यूटेड होती हैं और इसमें मेल्पिगियन कार्पसल्स भी पाई जाती हैं। ग्लोमेरुलाई फ्रेश ट्यूब्यूल्स के बीच शाइनी रेड डॉट्स के रूप में देखे जा सकते हैं। मेड्यूला में 10 से 15 कोनिकल मासेस द्वारा निर्मित होता है, जिन्हें हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड्स के बेसेस कॉर्टेक्स से संलग्न होते हैं तथा एपेक्स पेपिला बनाते हैं। यह पेपिला कप्ड शेप्ड चैनल्स में प्रोजेक्ट करते हैं, जिन्हें कैलिसिस कहते हैं। कैलिसिस परस्पर यूनाइट होकर पेल्विस बनाते हैं, जो यूरेटर की एक्सपेंडेड बिगनिंग होती है। अब हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। प्रत्येक ह्यूमन किडनी में लगभग 1.5 से 2 लाख फंक्शनल यूनिट्स या नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। मेल्पिगियन कैप्सूल से शुरू होकर नेफ्रॉन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर एंड होते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉइल्ड होती हैं व इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट सेक्रेटरी ट्यूब्यूल और दूसरा पार्ट एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। यानी कि अब हम पढ़ेंगे एक सिंगल नेफ्रॉन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर।
नेफ्रॉन के हमने पार्ट्स को डिवाइड किया है दो में, सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी। फर्स्ट हम लेंगे सेक्रेटरी ट्यूब्यूल, जिसको हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है अब डायलेटेड ब्लाइंड एंड, यानी कि ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल, जिन्हें कंबाइंड रूप से हम कहते हैं मेल्पिगियन या रीनल कार्पसल्स। सेक्रेटरी ट्यूब्यूल का सेकेंड पार्ट है कैप्सूल के बाहर सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स अत्यधिक कंटोर्टेड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का रूप ले लेती हैं। इसके पश्चात ट्यूब्यूल नीचे की ओर मेड्यूला में एंटर करके द्विवलित होकर वापस ऊपर की ओर कॉर्टेक्स में आ जाती है और लूप ऑफ हेनले बनाती है। इस लूप के 3 सेगमेंट्स होते हैं, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, थिन सेगमेंट और थिक असेंडिंग सेगमेंट। डिसेंडिंग सेगमेंट प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से तथा असेंडिंग सेगमेंट डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में खुलती हैं। लूप ऑफ हेनले किडनी के मेडुला में स्थित होता है। अब सेक्रेटरी ट्यूब्यूल मेडुलरी से बाहर निकलकर वापस कॉर्टेक्स में एंटर करती है, जहां पर इसे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, जिसका लास्ट एंड वापस स्ट्रेट ट्यूब में चेंज होकर कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स के चारों ओर ब्लड कैपिलरीज का जाल सा बना रहता है। ये ब्लड कैपिलरीज एक ओर इफेरेंट रीनल आर्टरियोल से तथा दूसरी तरफ रीनल वेन से जुड़ी रहती हैं। किडनी में रीनल ट्यूब्यूल्स का विन्यास इस प्रकार रहता है कि इसके मेल्पिगियन कार्पसल्स तथा सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स के कॉन्वोलेटेड पार्ट कॉर्टेक्स में तथा लूप ऑफ हेनले एवं कलेक्टिंग डक्ट सेंट्रल मेडुला में स्थित रहते हैं। इस प्रकार की किडनी को हम मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। नेफ्रॉन का सेकंड पोर्शन आता है एक्सक्रीटरी पोर्शन। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल सीधी होकर एक छोटी जंक्शनल ट्यूब्यूल द्वारा सीधी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ कंबाइन हो जाती है। यह ट्यूब्यूल मेडुलरी पिरामिड में एंटर करती है तथा अन्य जंक्शनल ट्यूब्यूल्स को प्राप्त करते हुए ट्री जैसी संरचना का निर्माण करती है। फाइनली एक लार्ज स्ट्रेट ट्यूब्यूल पेपुला के एपेक्स पर पेल्विस में खुलती है। इसे पेपिलरी डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी। यूँ तो किडनी का मेन फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन एंड टू प्योरीफाई द ब्लड। इसके अलावा भी किडनी के कई फंक्शन हैं जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रिक फिल्ट्रेट के डिस्टल कॉन्वोलेटेड पार्ट में पहुँचने पर इसे यूरिन कहते हैं। यूरिन यहाँ से डिफरेंट कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ यूरेटर में पहुँचता है और अंत में यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, जहाँ से यह इच्छानुसार बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यूरिन में लगभग 95% वाटर, 2% यूरिया, 0.5% यूरिक एसिड और शेष सोडियम व पोटेशियम के सॉल्ट्स एवं क्लोरीन, सल्फेट और मैग्नीशियम एक्सेट्रा के आयनिक रूप में प्रेजेंट होते हैं।
यूरिन का येलो कलर यूरोक्रोम स्टेन के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के फ्रेगमेंटेशन से बनता है। इसके अलावा किडनी ब्लड के पीएच व ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करती है, साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। किडनी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स के अधिशेष भाग जैसे शुगर, अमीनो एसिड, विटामिन्स, दवाइयाँ, टॉक्सिन्स इत्यादि का निष्कासन भी करती है। इसके अलावा किडनी यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, हॉर्मोन्स एवं प्लाज्मा को फिल्ट्रेट से रीएब्सॉर्ब भी करती है। इसके अलावा किडनी का मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। किडनी में एक हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन पाया जाता है जो कि रेड सेल्स के प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सक्रीशन के टॉपिक में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके अलावा आगे का पार्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।